दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के एक बार फिर से हंगामा मच गया है और इस बार इस हंगामे का केंद्र बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि आगामी कुछ महीनों के पश्चात बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस तरीके की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनते हुए आप बिहार को, पटना को देखेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा के अंदर लाया गया था तो उस वक्त भी इस बिल को लेकर के संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर बहुत ही हंगामा मचा था। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार को ये लगने लगा था कि ये बिल लोकसभा में पास नहीं होगा और उससे सरकार की किरकिरी हो सकती है, तब मजबूरन नरेंद्र मोदी ने इस बिल को लेकर के जेपीसी बनाने की मांग को स्वीकृति दे दी थी और जगदम्बिका पाल को इस जेपीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि जिस तरीके से ये जेपीसी काम किया था और जिस तरीके से इसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने काम किया था, उसको भी लेकर के लोगों के मन में काफ़ी संदेह था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कोरम पूरा किया जा रहा है और किया वही जा रहा है जो कि सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं, जो कि जगदम्बिका पाल चाहते हैं। और कई मौक़ों पर इस चीज़ को लेकर के जो इसके मेंबर्स थे, इस जेपीसी कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने मीडिया के सामने इसके काम करने के तरीक़ों को लेकर के सवाल खड़ा किया था। तो ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल था वो भी जो है वो संदेहों के घेरे में था और इसको लेकर के जब जेपीसी बनी तो ये जेपीसी भी संदेह के घेरे में थी। और उसी चीज़ को लेकर के एक बार फिर से बिहार के अंदर पाटलिपुत्र में और पाटलिपुत्र के अंदर भी जो पटना का गर्दनी बाग क्षेत्र है, वहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था और इसने सभी लोगों को, सभी नेताओं को, सभी विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया था कि आप लोग इस विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ आइए और हमारा साथ दीजिए। एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। तो जो हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनके धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों की देखभाल इस वक्फ बोर्ड के द्वारा की जाती है। और अभी का जो सिचुएशन है, एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो एक अनुमान है कि अभी हिंदुस्तान में जो वक्फ बोर्ड है उसके पास अरबों अरबों की संपत्ति है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनकी नज़र वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों पर है और इसीलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन करके नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं इन संपत्तियों को हड़पने की कोशिश कर रही है। सीधा सीधा मोदी सरकार के ऊपर इसी तरीके के आरोप इस देश के विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगाए जाते रहे हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। ये जो बिल है, दरअसल जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, इसमें एक दो चीज़ जो है, एक दो लाइन है जिसको कि यहाँ पर मैं आपके समक्ष रखूँगा। और इसमें बेसिकली है क्या चीज़ कि सरकार को, जो मोदी सरकार है, उसको कुछ विशेष तरीके के अधिकार दे दिए जाएंगे इस बिल के माध्यम से और सरकार जब चाहे तब वक्फ बोर्ड के संपत्ति का जांच कर सकती है और अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई अनियमितता होती है तो फिर उस संपत्ति को जब्त भी कर सकती है, यानी कि वक्फ बोर्ड की उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर सकती है। और यहीं पर सबसे बड़ा जो संदेह की सुई है वो यहीं पर है। एक बहुत पुरानी बात कही जाती है कि अगर मान लीजिए कोई टीचर क्लासरूम के अंदर आता है और वो टीचर ये सोच ले कि आज मुझे इस बच्चे को पीटना है, वो बच्चा चाहे कितना भी ब्रिलियंट होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सवाल ज़रूर पूछ देगा टीचर जिसमें कि वो बच्चा फंस जाएगा और उस बच्चे की पिटाई हो जाएगी टीचर के माध्यम से। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपकी गाड़ी को रोक देता है और ट्रैफिक पुलिस वाला एकदम इस मूड में है कि आज इसका चालान काटना ही काटना है, तो कोई ना कोई नुस्ख निकाल करके वो आपका चालान काट ही देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आपकी नीयत में खोट है तो आप कोई ना कोई नुस्ख निकाल करके और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर लेंगे। वही बात यहाँ पर मोदी सरकार के साथ है। अनियमितता है नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? यहाँ पर तो बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा है,
मतलब जिसके नियत में खोट है वही अनियमितता की जांच करेगा, तो आप कैसे भरोसा करेंगे कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अनियमितता की जांच करेगा? इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीयत है उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस संशोधन के माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़प लेना चाहते हैं। और हड़प करके किसको देंगे? लोग कहते हैं कि मोदी जी का कौन है, ना बीबी है ना बच्चा है, मोदी जी के मित्र तो हैं ना। उन संपत्तियों को नरेंद्र मोदी जो हैं अपने मित्रों को दे देंगे, अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, और जो एक योगा वाले बाबा हैं रामदेव, उनको दे देंगे कि जाओ अपना पतंजलि का वहाँ पर फैक्ट्री बनाओ, उद्योग बढ़ाओ। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर तमाम तरीके की ज़मीनें अधिग्रहित करके और वहाँ पर उद्योगपतियों को दे दिया गया कि जाओ वहाँ पर अपना व्यापार करो, उसी तरीके से यहाँ पर भी होने की संभावना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को, इनके ज़मीन को ले करके सरकार और अपने मित्रों में बांट देगी। सबसे जो बड़ा संदेह है इसी चीज़ को लेकर के, और इसीलिए इसका पूरे तरीके से विरोध किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने इस विरोध प्रदर्शन में देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया, तो उसमें नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। नीतीश कुमार अभी असमंजस में है, उस पर अभी हम बाद में आएंगे। लेकिन वहाँ पर बाकी जो पार्टियां हैं उन सभी ने अपना समर्थन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया है। और बाकायदे बिहार के अंदर जो आरजेडी के नेता हैं लालू जी और तेजस्वी, ये आज इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन इस विरोध प्रदर्शन को है और तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन है। और वहाँ पर जब तेजस्वी गए थे, जब लालू जी गए थे, तो तेजस्वी ने वहाँ पर भाषण भी दिया, लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि ये जो बिल है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, ये अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर ये बिल पास नहीं हो सके। यद्यपि लालू जी की तबीयत खराब रहती है, आपको पता है, बावजूद इसके वो अपना एक समर्थन देने के लिए वहाँ पर गए, ये दिखाने के लिए गए कि हम आपके साथ हैं, आपके हकों के साथ हैं, आपके अधिकारों के साथ खड़े हैं। और इसीलिए उन्होंने एक ट्वीट किया है अपने इस प्रदर्शन को लेकर के, विरोध कर लेकर के, और उस ट्वीट में लालू जी लिखते हैं कि आज पटना में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ। यह बिल हमारी साझी विरासत तथा धार्मिक और सामाजिक धरोहर को कमज़ोर करने के साथ साथ भारत की आत्मा पर हमला है, जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह कानून हमारे संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और स्वतंत्रता के समय किए गए वादों से विश्वासघात करता है। हमारी लड़ाई सामाजिक एकता और न्याय के लिए है। जब एक समुदाय के अधिकार खतरे में होते हैं तो न्याय की अवधारणा ही खतरे में आ जाती है। आज वक्फ निशाने पर है, कल मंदिर ट्रस्ट होंगे, गुरुद्वारे होंगे, चर्च होंगे, या फिर आदिवासी भूमि भी हो सकती है। एकदम यहाँ पर बहुत ही सही और जेन्युइन और सटीक बात यहाँ पर लालू जी ने लिखा है। आगे एक लाइन और लिखते हैं कि हम हमेशा अन्याय के खिलाफ और न्याय के पक्ष में हमेशा मुसलमान भाइयों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और ये बात बहुत ही सही है कि आज मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है उसके संपत्तियों पर सरकार की नज़र है। कल को मंदिर के जो ज़मीन होंगे उस पर भी होगा, गुरुद्वारे, चर्च, तमाम जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके पास जो संपत्ति है उसके ऊपर भी इनका नज़र पड़ सकता है। और हकीकत यही है दोस्तों, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी का नहीं है। ये गलतफहमी है हिंदुस्तान के अंदर, भक्तों के अंदर, कि नरेंद्र मोदी हमारा नेता है और नरेंद्र मोदी हिंदुओं के हक की लड़ाई लड़ता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है और एक ना एक दिन ये भ्रम टूटेगा। ये चीज़ आप लिख करके रख दीजिएगा। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उसको इस देश से कोई मतलब नहीं है और ना ही हिंदुओं से मतलब है, मुसलमानों से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी को। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित को, अपनी कुर्सी को बचाना है और उस सत्ता पर काबिज रहना है। बस यही नरेंद्र मोदी का एक अंतिम उद्देश्य। मज़ेदार बात यह है कि जो प्रशांत किशोर हैं बिहार में जन स्वराज वाले, जिनके ऊपर बीजेपी के बी टीम का आरोप लगाया जाता है, उन्होंने भी इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। अब यहाँ पर बीजेपी के साथ और जो जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, उनके साथ
बहुत ही बड़ा धर्म संकट होने वाला है और ख़ास करके जेडीयू के साथ होने वाला है, नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है वो सबको पता है कि धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। लेकिन एटलीस्ट नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं है। नीतीश कुमार की छवि एक सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेता के रूप में है। और अभी जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस चीज़ को लेकर के वो किधर जाएंगे, वो नरेंद्र मोदी के जाएंगे या फिर मुस्लिम्स के तरफ जाएंगे। और मैं एक आंकड़ा यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जो आबादी है उस आबादी में मुस्लिमों की जो आबादी है वो तकरीबन 17 से लेकर के 18% है। और बिहार में जो विधानसभा की सीटें हैं 243, इन 243 सीटों में से 87 सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स अपना प्रभाव रखते हैं। और बिहार के अंदर जो मुस्लिम्स वोटर हैं वो बेशक से कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं या आरजेडी को वोट देते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जो कि बीजेपी को वोट देते हैं, जो कि नीतीश कुमार की सामाजिक न्याय वाली छवि को देख करके नीतीश कुमार को भी वोट देते हैं। लेकिन इस बिल के कारण से, ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, इसके वजह से बिहार के मुसलमान या हिंदुस्तान का मुसलमान ना तो बीजेपी को वोट देने वाला है और ना ही जेडीयू को, नीतीश कुमार को वोट देने वाला है। तो इस बिल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है बिहार के ऊपर पड़ने वाला है। तत्काल में आपको बिहार के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि बिहार में इस वक्त चुनाव होने वाला है अगले कुछ महीनों में। और ये जो स्थिति है अभी, ये नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए एक बहुत बड़े धर्म संकट की स्थिति है कि हम किधर जाएं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और इस बिल को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख करके हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।